हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज आपको इस क्लास में जो बताने वाला हूं वो रहेगा आपका एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले स्टैटिक्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इसका एक क्लास जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, इससे पहले भी सांख्यिकी का कुछ क्वेश्चन पढ़ाई हो चुका था, फिर भी यहाँ पे हम आप लोग के कमेंट के कारण जो है ना, यहाँ पे हम लोग फिर से स्टार्ट किए। जो पहला क्लास नहीं देखे होंगे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी 2 क्वेश्चन इसका और बेसिक क्वेश्चन बता चुके हैं। जल्दी से सब लोग आ जाएं, ठीक है, ताकि हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त होंगे वो भी शामिल हो जाएंगे। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 से, है ना। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे, बना चुके थे, जिसका आंसर है 8.1 और आपका आया था 145.2 आया था बेसिक क्वेश्चन को छोड़कर। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग आ जाएंगे और पूरा आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा आपको पूरा समझ में आएगा। और बीच में जो है ना, आप नोट नहीं करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और बीच में हम आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट करने का, आप स्क्रीनशॉट करके अंतिम में आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए, यहाँ से हम नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, साउंड वगैरह सब क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देख सकते हैं। कहता निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च, क्या दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। आप लोग को भी जेब खर्च यानी कि पॉकेट खर्च मिलता होगा, है ना, यानी कि कुछ खाने पीने के लिए, कलम कॉपी के लिए। ठीक है, माध्य जेब खर्च 18 रुपया, कितना है, 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करे, यानी कि बारंबारता का जो वैल्यू है यहाँ पे एक गायब है, लुप्त है एफ, उसी का वैल्यू निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से बन जाएगा, सबसे बन जाएगा, सबको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए। चलिए, हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम जो है ना और अच्छा से हम उसको बना लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ, दैनिक जेब भत्ता, क्या, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, दैनिक जेब भत्ता। किसमें ये रहेगा, ये है आपका रुपया में, बुक में लिखा हुआ है रुपया में। ठीक है, चलिए हम छोड़ देते हैं, आप समझ लीजिए कि रुपया में है। बच्चों की संख्या, क्या आपका, बच्चों की संख्या, ये आपका कहलाएगा स्मॉल एफ, यानी कि बारंबारता कहलाएगी। ठीक है, और निकालना क्या, माध्य दिया गया, ध्यान दीजिएगा, माध्य दिया गया है तो निकालना क्या पड़ेगा हमको, माध्य ही निकालना पड़ेगा। चलिए, 2 यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 11 रुपया से 13 रुपया जो खर्च करते, 11 से 13 है ना, 11 से जो 13 खर्च करते हैं उसमें बच्चों की संख्या कितनी है, 7 है। सामने सामने लिखिएगा। 13 में से जो 15 है वो कितने हैं आपका, वो 6 है। 15 से 17 रुपया, देखिएगा तो कितना का अंतराल चल रहा है, 2 का अंतराल चल रहा है। ठीक है, ये तो बारंबारता 9 है। फिर आपका 17 से कितना है आपका, 19 है। इसमें कितने हैं, 17 से 19 में 13 है। ठीक है, फिर 19 से आपका कितना है, 21 है। इसमें कितने हैं नहीं मालूम है, यही आपका क्या एफ है। ठीक है, उसके बाद आपका 21 से 23 है, इसमें आपका 5 है। और फिर आपका 23 से आपका 25, इसमें कितना है आपके 4। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। यहाँ पे वर्ग अंतराल है, ये आपकी बारंबारता है, 7, 6, 9, 13, F 5 और 4, है ना। 21, 23 से 25 पे जाके इंड हो जाता है। तो यहाँ से देखिएगा, बहुत इजी में आपका बन जाएगा। इसका हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं वर्ग चिन्ह, क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, जिसको x कहते हैं, और निकालते हैं एफ एक्स, है ना। तो x निकाल लेते हैं और हम निकाल लेंगे यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे यानी कि f गुना x। कोई दिक्कत नहीं, इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, कल हम लिख दिए थे। ठीक है, हर दिन हर एक चीज को क्या कहते हैं, बार बार रिपीट करना ठीक नहीं होता। ठीक है, तो x से आज काम चला लेते हैं।
एक्स का जो वैल्यू निकलता है, यानी कि वर्ग चिन्ह जो निकलता है वो कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल को जोड़कर, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से डिवाइड करके। चलिए जोड़िए तो 11 और 13 कितना होता है, 11 13 जल्दी बताइए कितना होता है, 24। कितना होता है, 24 होता है 11 और 13। उसको 2 से भाग कर दीजिए तो कितना होगा आपका, हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा आपका, 12। चलिए अब किसको जोड़िएगा, 13 और 15 को जोड़िए तो कितना होता है, 28। कितना होता है, 28। 28 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 14। अब देखिएगा वर्ग अंतराल कितना का चल रहा है, 2 का चल रहा है ना, तो यहाँ भी 2 का होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा ऑटोमेटिक। अगला कितना होगा, 16 ही होगा। करके दिखा देते हैं। 15 17 होता है 32, 15 17 32, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 16 ही आएगा। 16 के बाद क्या आएगा आपका, आएगा 18। 18 के बाद आ जाएगा आपका 20। 20 का आ जाएगा आपके यहाँ पे 22 और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 24। ये निकल के आ गया वर्ग चिन्ह यानी कि x का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, fx, यानी कि f गुना x का, f गुना x। f के वैल्यू को x के वैल्यू से क्या कीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 7 को 12 से गुना कीजिए तो 12 7 कितना होता है, 84 होता है, 84 लिख दीजिए। 14 को 6 से गुना किया, 14 6 कितना होता है, 14 6 कितना होता है, 84। ठीक है, 14 6 कितना होता है, 84। उसके क्या है, 16 नमा, 16 नमा कितना होता है, जल्दी से बताइए तो 16 नमा कितना होता है, 144। ठीक है, उसको 13 को 18 से गुना कर देंगे। 13 को 18 को कैसे गुना करें, देखिए 18 तिहाई 54, 4 बचा 5, 18 18 5 कितना होता है, 23। ये हो जाएगा आपको गुना करके। ये f को 20 से गुना कीजिएगा, कितना होगा आपका, 20f होगा। ठीक है, f 20f गुना होगा। 5 को 22 से गुना कीजिएगा, 110 हो जाएगा। और 24 को 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 गुना 8 1 9 96। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है, सबका गुना समझ में आ गया, सबको गुना कर दिए। अब क्या करते हैं, जो f का वैल्यू होता है यानी कि जो बारंबारता होती है उसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे ऐड कीजिए, इसको जोड़िए तो कितना कितना होता है, तो 7 और 9 6 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 22। 22 और चलिए 13 जोड़ देते हैं, 22 और 13 कितना होता है, 32 और 3 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 40 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 44। कितना हो जाएगा, 44। f को नहीं जोड़े हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 44 प्लस में f का लिखिएगा, 44 प्लस में f लिखिएगा। ठीक है, चूंकि f भी है, ये कहलाएगा आपका क्या, सिग्मा f का कहलाएगा आपका, ये सिग्मा f कहलाएगा। दिख रहा होगा सबको। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया f का वैल्यू। अब जो है fx को जोड़िए। fx को जब जोड़िएगा एक चीज का ख्याल रखिएगा, ख्याल किसका रखना, ठीक है, 20f का। ये 20f जो है ना, ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये चर मान वाला, आपको पता होगा कि x वाला x वाले के साथ ही जुड़ता है, और जो गिनती की संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ गिनती वाले के साथ जुड़ती है। जोड़िए, 4 4 कितना होता है, 8 और 4 12, 4 कितना हो जाएगा, 16। इसको f नहीं जुड़ेगा, 16 0 16, 16 6 कितना होता है आपका, 16 6 होता है 22। कितना होता है, 16 6 22। 22 से क्या लिखिएगा, 2। हाँ से कितना होता है आपका, 2 बच गया। ठीक है, 2 जोड़ दीजिए तो कितना, 10 10 और 8 18 और 4 कितना होता है, 22। 22 3 25 और 25 और 1 26 और 26 और 9 जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35। 35 के कितना लिखिएगा, 5। हाँ, यहाँ पे हासिल कितना था आपका, 3 बचा। चलिए जोड़िए, कुछ है नहीं है, 3 1 4। ठीक है, 4 2 कितना होता है आपका, 6 6 1 7। 752 कितना है आपका, 752। आप प्लस में लिख लीजिए, कितना आपका, 20f। ये आपका प्लस में, देखिए जोड़ने का काम यहाँ भी हुआ, लेकिन वो प्लस में वैसा ही आ जाएगा, इसके साथ 20 नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको कहते हैं हम लोग fx। क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। चलिए लिख लेते हैं, सिग्मा fx, सिग्मा fx बराबर। ठीक है, इसका नहीं लिखा हुआ, सब इसका लिखा हुआ। ठीक है, जगह नहीं इसलिए इधर लिख दिया। इसीलिए कहाँ निकालेंगे, माध्य। ठीक है, माध्य बराबर फॉर्मूला का होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f।
फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा तो सवाल में माध्य मालूम है, कितना मालूम है? 18। कितना मालूम है? 18 मालूम है। बहुत अच्छा, ठीक है। 18 यहाँ आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स कितना है? देखिए यहाँ पे 752 प्लस में 20 है, 752 प्लस में 20 है, ठीक है। अब बटा सिग्मा एफ कितना है? देखिए तो 44 प्लस में एफ, तो लिख लीजिए यहाँ पे 44 प्लस में एफ। इसके बटा कुछ नहीं तो क्या होगा आपका? 1 होगा। अब क्या करते हैं हम? क्रॉस गुना। क्या करेंगे? कैंचिया गुना करेंगे। जिसको इच्छा है आपको गुना करने की वैसे गुना कर लीजिए। चलिए एक से पहले इस दोनों को गुना कर लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला इस नीचे वाले से गुना होगा। तो जैसे ही आप एक से गुना कीजिएगा तो 752 आप प्लस में हो जाएगा, वो कितना है? 20 है, बराबर है, तो बराबर 44 को 18 से गुना कीजिए, 18 चौक कितना होता है? 72, 2 हासिल बच जाएगा 7, 18 चौक 72 और 7 कितना होगा आपका? 77, 772 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस कितना एफ हो जाएगा आपका? 18 एफ, ठीक है। 772 हो जाएगा, कहाँ से आया? 18 को 44 से गुना करके, 18 चौक 72 के 2 हासिल बच गया 7, 18 चौक 72 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 79 हो जाएगा, ठीक है। 72 और 7 कितना होता है आपका? 79, ठीक है। 79 हो गया आपका। आप फिर 18 को एफ से गुना करें, 18। अब क्या करेंगे? दोनों गिनती वाले को एक तरफ कर लेंगे, दोनों एफ वाले को एक तरफ। चलिए कर लेते हैं। 20 एफ पहले से लिखा हुआ है, उसको बढ़ा लीजिए। किसको? 18 एफ को। इस पार आएगा 18 एफ, तो क्या होगा आपका? माइनस में, ठीक है। क्लियर? इतना कोई दिक्कत माइनस 18 में, क्योंकि उस पर प्लस में, इस पर क्या हो जाएगा? माइनस 18। अब देखिए 792 पहले से, 792 माइनस ये उस पर जा रहा है ना 752, 752 उस पर कर दीजिए, कर दिए, बराबर कुछ तो क्या होगा आपका? तो ये आपका 700 क्या हो जाएगा आपका? 18 एफ इस माइनस में होगा ना आपका, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका बीच में बराबर ही आएगा, बराबर आएगा, ठीक था। यहाँ पे बराबर नहीं होगा, ठीक है। 752 उसका माइनस हो गया। अब घटाइए, यहाँ से घटाइएगा तो 20 एफ में से 18 एफ घटा दीजिएगा, 2 एफ बचेगा। और 792 में से 52 घटाइएगा तो 2 में से 2 जाएगा आपका 0, 9 में से 40, ठीक है। तो f का वैल्यू जो होगा वो 40/2, यानी कि f का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 20। कितना निकल के आया? 20। यानी कि लुप्त बारंबारता जो पूछी गई थी हमसे, क्या पूछी गई थी? लुप्त बारंबारता, वो कितना निकल गया? 20 निकल गया। 20 वही हो जाएगा आपका आंसर। जाते कीजिएगा तो नीचे में लिख दीजिए लुप्त बारंबारता बराबर 20, ठीक है। लुप्त बारंबारता बराबर 20 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। और आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में भी बताते रहेंगे, ताकि हमें लगना चाहिए कि आप एक्टिव हैं, ठीक है, आप हैं क्लास में। तो सॉरी, स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन ही था, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसको अब हम मिटा देते हैं। तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन होगा जल्दी से बताएं आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। आप चाहे तो हर क्वेश्चन आपका यही प्रोसेस में बनेगा। आप चाहे तो बना के आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर देख के कमेंट नहीं कीजिएगा बुक से, ठीक है। बना के कीजिए ईमानदारी से। आप लोग ईमानदारी का परिचय भी देते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि बुक से आप लोग आंसर देख लीजिएगा कमेंट करते रहेगा सर मेरा इतना आंसर आके। ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? सीखना है। नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। नहीं आता है अच्छी बात है, ठीक है, उसको सीखिए आप, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका इधर है, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पर भी आप क्वेश्चन आ जाएगा, आ गया होगा, है ना। देखिए 4 में कहता है किसी अस्पताल में, चलिए अब हम लोग अस्पताल को घूम लेते हैं, ठीक है। अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। कितनी महिलाओं की? 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार
संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इस महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करें। क्या निकालने होगा? देखिए माध्य, सीधा सीधी नहीं बोला कि माध्य निकाल लीजिए। घुमाया, हमें हॉस्पिटल घुमाया, ठीक है, महिलाओं की काउंटिंग करवाई, उसका जांच करवाया, है ना, फिर बाद में क्या कहता है? माध्य निकालिए, ठीक है। तो बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, लेकिन निकालना क्या हमें? सिंपल सा मीन यानी कि माध्य निकाल लेना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद बॉक्स में दिया गया हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दिया गया, ठीक है। इसमें जैसे दो महिला, ठीक है, यानी कि दो महिला का जो हृदय जो स्पंदन है प्रति मिनट, आपको पता होगा कि हृदय जो है हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कते हैं? जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे जरूर, सबको मालूम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और देखिए ये क्लास 10th में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो फिर दिया 69 से 71 दिया, उसमें बोला 4 महिला, ठीक है। 69 से जो 71 बार धड़कती है, तो धड़कता जो है हार्ट, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 4 है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा लॉन्ग में लिखे हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसको शॉर्टकट कर देते हैं। इसको लिख देते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिख देते हैं? वर्ग अंतराल। देखिए आप यहाँ पे लिखिएगा, क्या पता है, जो क्वेश्चन में है ना, आपका जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया उसी को नोट कीजिएगा। वो लिखेगा हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, ठीक है। हम वर्ग अंतराल से ही काम चला लेते हैं। यहाँ पे कितना आपका 65 से 68 है, ठीक है। और फिर क्या बोला गया? 69 से, फिर अब क्या क्वेश्चन में 69 से क्या आपका, तो देखिए यहाँ पे ठीक से ये वाला नहीं दिया गया। 69 से कितना दिया आपका? ये कर दिया यहाँ पे 71, ठीक है। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आंसर देख लेंगे निकाल के क्या आता है आंसर। चलिए फिर दिया गया 71 से क्या दिया हुआ आपका? 74 दिया गया। फिर आपका, ठीक है, 65 से 68, 69 से 71, 71 से क्या दिया? 74 दिया गया। फिर 74 से आपका दिया हुआ 77, और आपका फिर 77 से कितना आपका 80 है। फिर 80 से क्या आपका 83 है, और 83 से क्या आपका 86 है। यानी कि लगता क्या है कि मेरे बुक में ही ये दे दिया है गलत, ठीक है। यहाँ पे होगा 68 ही होगा, ठीक है। ये मेरे बुक का मिसप्रिंट है, मेरे बुक में यहाँ पे 68 ही दे दिया, ठीक है। इसका आंसर 68 लिख दिए थे, लेकिन आगे जाके मालूम चला कि ऐसा होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 68 ही आएगा, 69 दिया हुआ। चलिए वर्ग अंतराल यहाँ पे जो दिया गया महिलाओं की संख्या, वो महिलाओं की संख्या लिख लेते हैं। महिलाओं की संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताइएगा, जिसको हम लोग F कहेंगे। 65 से 68 में कितना? 2 है। उसके बाद 4, 3, 8, 7, 4, उसके बाद क्या आपका 2 है, ठीक है इतना। और आपको यहाँ से अब 2 काम तो करना पड़ेगा खुद से। एक निकालना पड़ता है x का वैल्यू, एक निकालना पड़ता है f और गुना x का वैल्यू, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं x का वैल्यू, और आसानी से निकाल लेते हैं f गुना x का वैल्यू। बहुत इजी है ये, ठीक है। सांख्यिकी चैप्टर ही बहुत इजी है। माध्य, माध्यिका और बहुलक यही तो पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही आसान होता है। हर क्वेश्चन में एक ही काम है, सिर्फ गुना करना है, भाग करना है, तो करना है, हमें जोड़ना घटाना है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेगा? 2 से भाग कर देंगे। तो जोड़ दिएगा अगर दोनों को, देखिए 8 और 5 कितना होता है? 13 के 3 हासिल हो जाएगा, 1 6 6 12 1 13, कितना हो गया आपका? 133। 133 में जैसे ही 2 से भाग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 छक 12, 2 इकाई 2 दशमलव, यानी कि 61.5, कितना हो जाएगा आपका? 61.5 हो जाएगा, ठीक है। गुना यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए तो कितना होगा आपका? 61.5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फिर से जोड़ लेते हैं। अब देखिएगा 8 और 5 कितना होता है आपका? 8 5 होता है, 13 के 3 हासिल बच गया, 1 6 6 12 हाथ में कितना हो जाएगा? 13, 2 से भाग करेंगे तो 2 छक 12 होता है, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 छक 12, ठीक है, 2 छक 12 कितना होगा? 66.5, कितना होगा आपका? 66.5 आएगा, ये गुना करके भाग कर, सॉरी जोड़ के भाग करेंगे। अब 68 और 71 है, क्या आपका? 68 और 71, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। 1 8 9, ठीक है, और 13 कितना हो जाएगा आपका? 13, इसको 2 से भाग कीजिएगा
तो 2 छक 12, इसमें से एक बचेगा, 2 नमा 18.5, 69.5, कितना होगा आपका? ठीक है, तो 3 बढ़ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि 3 का अंतराल चल रहा है, 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 69 है आपका, 70, 71, 72, कितना हो जाएगा? 72.5 हो जाएगा। उसका क्या होगा आपका? 75.5 हो जाएगा। उसका हो जाएगा आपका 78.5, उसका हो जाएगा आपका 81.5, उसका हो जाएगा आपका 84.5। यानी कि सब में क्या किया हम? 3 बढ़ा दिए, ठीक है। ये वाला पंक्ति क्लियर है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, यहाँ लिखिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, यहाँ लिखिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, यहाँ लिखिए। क्लियर इतना? कोई दिक्कत तो है चीज, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही तरह से बनता है। चलिए इसके बाद क्या आपका? f गुना x, ठीक है, f गुना x। तो f के मान को x के मान से क्या करेंगे? गुना करेंगे, ठीक है। आप जो है ना नीचे वाला गुना कमेंट में बताएंगे, नीचे वाला गुना, ठीक है, दोनों को गुना करके बताएंगे कि यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं, 2 से गुना कीजिए, देखिए 2 पंचे 10 के 0 हाथ से बचा 1, 2 छक 12 हाथ से बचा 13, 2 छक 12 1 13, ठीक है, 133 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दशमलव भी है। 4 से गुना कीजिए, 4 पंचे 20 के 0, 2 बचा आपका, 4 9 36, 2 कितना होता है आपका? 38, 3 बचा, 4 छक 24, 3 27। ध्यान दीजिएगा, हम छोटे बच्चों की तरह आपको गुना करके बता रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चाहे तो आराम से नोट कर लेना, ठीक है, इतना इतना गुना करके आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको सामने गुना करके पूरा लिख के बता रहे हैं, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 से गुना किया, 3 बचे 15, हासिल बचा 1, 3 दूना 6, हाथ एक लेके 7 और 3 साथ में कहाँ से नहीं है? 3 7 21, ठीक है। हाँ यहाँ पे सब बैठा दीजिएगा। 8 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40 के 0 हाथ से कितना होता है आपका? 4, ठीक है, 8 पंचे 40 और 4 कितना होगा? 44 के 4, फिर बचा आपका 4, 8 7 कितना होता है? 56, 4 कितना होता है आपका? 60। दशमलव यहाँ बैठा लिएगा, क्योंकि दशमलव भी है। 7 से गुना कीजिएगा, 7 पचे 35 के 5, हाथ से बचा कितना आपका? 3, 7 8 कितना होता है? 56, 3 कितना होता है? 59, 9 हाथ से बचा 5, 7 7 49 और 5 कितना होगा आपका? 54, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। 4 से गुना कीजिएगा तो 4 पंचे 20 के 0 हाथ से कितना बचा आपका? मेरे साथ आप भी गुना करते रहेंगे, ठीक है। 4 पंचे 20 के 0 हाथ से बचा आपका 2, ठीक है, 4 इकाई 4, 2 कितना होगा आपका? 6 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं। 4 से कितना होता है आपका? 32 होता है। और 2 से गुना कर लेंगे, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सही गुना आया है, ठीक है। तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 पंचे कितना होगा आपका? 10, 2 पंचे 10 के 0 हाथ से बचा 1, 2 चौके 8 है 1, 9 और 2 8 16। ये हो गया आपका गुना। क्या गया? ये आपका गुना आ गया। इसके बाद हम लोग किसको क्या करते हैं? एफ वाले को जोड़ देते हैं और एफ एक्स वाले को जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं, इसको कहेंगे सिग्मा एफ, ठीक है। आप बताते रहेंगे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। अब जोड़िए, 2 और 4 कितना होता है आपका? 6, ठीक है, 2 4 6 और 3 कितना होता है आपका? 9, 9 और 8 कितना होता है आपका? 17, 17 और 7 कितना होता है आपका? 24, 24 और 4 कितना होगा आपका? 28 और 2 कितना होगा आपका? 30। यानी कि ये जो f का वैल्यू आया सिग्मा f जो है वो कितना है? 30, यानी कि 30 आया। चलिए इसको ऐड कीजिए, ध्यान से यहाँ पे जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स बराबर, देखिए कैसे जोड़ेंगे। इकाई से जोड़ते हैं, इकाई से पहले इसमें का दशांश है उसको जोड़िए। देखिए 0 0 5 5 रहेगा, 0 5 5 5 कितना हो गया? ये वाला 5, ये वाला 5 10, 10 से कितना लिखते हैं? 0 लिखते हैं। वेरी गुड, ठीक है इतना। चलिए हाथ से 1 बचा हुआ जोड़िए इसमें, 1 और 3 कितना जाएगा आपका? 4 और 8 कितना जाएगा आपका? 12, 12 7 कितना होता है आपका? 19, 19 और 4 कितना होता है आपका? 19 4 होता है आपका 23, ठीक है। और 23 और 9 कितना होगा आपका? 23 9 हो जाएगा आपका 32, 32 और 6 कितना होगा आपका? 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 47, कितना होगा आपका? 47, 47 से क्या लिखिएगा? 7। हासिल कितना बचा आपका? 4। ध्यान से जोड़िएगा, ठीक है, 4 बचा हासिल। चलिए 4 इसमें जोड़ लेते हैं तो कितना होगा आपका? 7, कितना होगा आपका? 7, 7 और 7 ये वाला 14 और 1 15, 0 15 और 15 4 कितना होता है आपका? 19, 19 और 2 क्या होता है आपका? 19 और 2 21, वेरी गुड, ठीक है, 21, 21 और 6 कितना होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 27, कितना होगा? 27, 27 के फिर कितना लिखेंगे? 7। हासिल यहाँ पे क्या बचेगा? 2, कितना बचा? रिमाइंडर 2।
चलिए 2 को किससे जुड़ेगा, इसकी बारी ना है, 1 में तो कितना होगा आपका 3, 3 का दिख रहा है आपको 2, 3 और 2 5, 5 है 2 7, 7 और 6 कितना होता है आपका 13, ठीक है। और 13 और 5 कितना होता है आपका, जल्दी से बताइए, 13 5 18, ठीक है 18 होता है, 18 3, ठीक है कितना होता है 21, और 1 कितना होगा आपका 22। चलिए हमें लिख देते हैं 22। अब देखिएगा एक अंक दशमलव था, दशमलव डाल दीजिए, दशमलव का सिर्फ क्या है, केवल 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कि इसको ऐड किया तो 2277 2277 आया, ठीक है। सिग्मा एफएक्स निकालना क्या, हमें माध्य निकालना, इसीलिए क्या निकालना, इसीलिए हम लिख सकते हैं माध्य बराबर क्या, बराबर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है 20.27 ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2277 में 30 से भाग करेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए तो क्या दोनों में 3 से भाग लगता है, क्या नीचे वाला तो 3 से भाग लगता है, ऊपर वाले को जोड़ के लिख दिए 7 7 14 और 6 कितना होता है आपका 14, 4 कितना होता है आपका 18, 18 में 3 से भाग लगेगा, ऊपर वाले में भी 3 से भाग लग जाएगा, नीचे वाले में तो लगेगा ही लगेगा। चलिए 3 से पहले भाग कर दीजिए, 3 से भाग कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना। 3 से भाग कीजिए, 3 सते 21, 3 सते 21, यहाँ क्या 22 है, कितना बच गया आपका 1, 7 कितना जाएगा 17, 3 5 15, कितना बच गया आपका, फिर बच गया 2, 7 उतारिएगा तो कितना बचेगा 27, 3 नमा 59/10। आपको पता है 10 का भाग बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, भाग करना नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिना भाग के दशमलव में बदलना आप सबको भी आता है, ठीक है। 1 पे कितना 0, 1 0, ऊपर वाला अंक नोट कर लीजिए 759 और 1 अंक दशमलव दे दीजिए, ये हो गया आपका क्या आंसर, यानी निकल गया आपका माध्य। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं, x का वैल्यू f की वैल्यू को x की वैल्यू से गुना करते हैं, गुना करना है, जोड़ना है और यहाँ मान रख के भाग करके आपका आंसर ले आना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जिनको स्क्रीनशॉट करना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे, ठीक है। और आप लोग ध्यान से यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक इसमें आप लोग शामिल होइए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो घूमते रहते हैं शाम के टाइम पे, ठीक है, तो घूमना अपना बंद कीजिए, ठीक है, और क्लास को लगातार रेगुलर, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक क्लास को कीजिए, ठीक है। आपको पूरा समझ में आएगा और आपको मैथ भी आसान रहेगा, और आपके साथ साथ जो भी ऑब्जेक्टिव होगा दूसरे सब्जेक्ट का भी, ठीक है, जैसे साइंस का ऑब्जेक्टिव हो, सोशल साइंस का हो, या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा दूसरे सब्जेक्ट का, उसका भी बहुत जल्द इस क्लास पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपका क्लास रेगुलर 7 बजे से चल रहा है, ठीक है। तो नए होंगे वो जान लेंगे क्लास का टाइमिंग कितना है, 7 बजे, ठीक है, आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, चलिए आप लोग ही बताइए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग सो गए हो, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर कितना होगा। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। किसको देखेंगे, 5 को देखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप, ठीक है, आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया किसी फुटकर बाजार, फुटकर बाजार कैसा बाजार है पता नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। फुटकर समझ रहे हैं आप, समझ में आ गया, ठीक है। फुटकर यानी कि फल का बाजार है। फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, आम। अभी सेब का टाइम है ना, बहुत जबरदस्त सेब सब आ रहा है मार्केट में। अभी कहा ये आम बेच रहा है बेचारा। बोला गया इन पेटियों में आमों की जो संख्या है, आमों की जो संख्या है भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग पेटी में आम जो है ना वो अलग अलग संख्या में है। चलिए
पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित दिया गया। ठीक है, जैसे आमों की संख्या, पेटियों की संख्या बॉक्स में दिखिएगा, दिखाई पड़ रहा होगा। बोला गया 50 से 52 जो आम है ना वो 15 पेटी में, 15 पेटी में क्या है 50 से 52 आम है। कितने पेटियों में? 15 पेटियों में। फिर बोला गया 53 से 55, क्या आपका 53 से 55 जो आम होंगे वो 110 पेटियों में। कितने पेटियों में? 110 पेटियों में। 56 से 58 आम जो है ना वो 135 पेटी में। और सबसे ज्यादा जो है ना वो 62 से 64 है आम, वो कितने पेटी में? 25 पेटी में। ठीक है, तो निकालना का नीचे देखिएगा, पढ़िएगा तो लिखा होगा इन पेटियों में रखे आमों की माध्य संख्या क्या। बेचारा सीधा सीधी नहीं कहा कि लीजिए ये बटन, ये वाला संख्या लो, अब माध्य निकाल के देख लाओ। घुमाया, झूठ मूठ के हम लोग को आम खिलाया है ना, सबके मुंह में पानी भी आ गया, आम भी नहीं मिला। ठीक है, सीधा सीधी कह देता, चलिए कोई बात नहीं, इससे हमको क्या मिलती है? सीख मिलती है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के बोला जाता है। ठीक है, कभी यहाँ घुमाया जाता है, फिर वहां घुमाया जाता है, और अंतिम में कहता है ये कीजिए। ठीक है, तो आप इससे समझिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो है यहाँ पे हम लोग डायग्राम में तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। पहले क्या आपका आमों की संख्या, क्या आपका आमों, चलिए लिख लेते हैं आमों की संख्या, सिर्फ वो मत लिखिएगा, आमों की संख्या। ठीक है, शायद इंक लगता है इसमें कम किया है ना, इसको हटा देते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं पेटियों की संख्या, पेटी ना है, चलिए हाँ पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। आप लोग पढ़े होंगे उर्दू में है ना, इसकी गालिब की कहानी है। गालिब ने क्या कहा था, जिसको आम नहीं पसंद हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने बताया हमको आम अच्छा नहीं लगता, तो गालिब ने बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छा शब्द कहा था। ठीक है, जिनको आम पसंद नहीं हो वो उसके समान है। आप लोग को पता होगा, आप लोग को बताए होंगे। ठीक है, इसमें जो ऑफलाइन वाले क्लास वाले हैं उनको जरूर मालूम होगा कि गालिब ने आम नहीं पसंद करने वाले को क्या कहा। ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं क्या कहा था। 50 से कितना आपका 52 है, फिर क्या बोला गया आपका 53 से 55 है, फिर आपका 56 दिया गया, 56 से 58 है, फिर क्या गया आपका 59 से 61 है, अभी बोला गया आपका 62 से 64 है। यहाँ पे देखिएगा ना ठीक से, तो वर्ग अंतराल जो है ना इससे पहले मैचेबल अंक नहीं है। जैसे होता है वर्ग अंतराल में जहाँ पे खत्म होता है ना अगला वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है। खास इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है माध्यिका और बहुलक निकालने में, क्योंकि वहां पे वर्ग अंतराल हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे तो कोई यूज, इसका कोई यूज नहीं होता, इससे तो निकाल लेते हैं वर्ग। उसके बाद आपको जो दिया गया वो गया 15, 110, 15 है 110, इसको ठीक से लिखिएगा क्योंकि इसको जोड़ना होता है। 135 है, फिर आपका 115 है ना, 115 है, और फिर आपका कितना 25 है। ठीक है, कोई मिला लीजिएगा, 15, 110, 135, 15, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वर्ग अंतराल पेटियों की संख्या, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, एफ कहेंगे, बारंबारता कहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग कहेंगे एक्स। क्या बोलेंगे, एक्स कहेंगे। चलिए लिख लेते हैं एक्स, बोलेंगे क्या, लिख भी लेते हैं एक्स। उसके बाद क्या निकालते हैं, एफ गुना एक्स, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता ही होगा, दोनों को जोड़ेंगे या 2 से भाग कर देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो जल्दी से आप जोड़िए और 2 से भाग करके बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो दोनों को 2 से जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। चलिए देखिए 50 और 52 कितना होता है, 102। 50, 52, 102, उसको 2 से भाग कीजिएगा तो कितना बन जाएगा, वो 51 बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका 51। समझ में आ गया क्या बात कहता है, आप दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे। हमेशा जब भी माध्य निकालना हो यही लॉजिक। 53 और 55 कितना होगा, 50, 50, 100, 3 और 5 8, कितना 108, कितना 108, और 108 का आधा कितना होगा, 54 होगा, कितना होगा 54। इसके बीच वाली संख्या देखिए 53 और 55 के बीच में क्या है, 54 है। अब 56 58 के बीच में क्या है, 57 है, 57 ही आएगा। आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लीजिए, वही आएगा, 57 ही आएगा। इसके बीच में क्या, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा आपका 61, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 62 से कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 64 है ना, 61 से 58 कितना आपका 53 से 55 है ना, यहाँ आ गया कितना आपका 51। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, 54 कितना बढ़ा, 3 बढ़ा है ना, 3 बढ़ा के यहाँ 63 हो जाएगा। ठीक है, कितना है आपका
63 हो जाएगा। ठीक है, 63 ही होगा, 62 है यहाँ, 64 है, बीच में 63 जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए समझ में आ रहा है सबको, है ना? बिल्कुल आना ही चाहिए सबको समझ में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले को एफ वाले को एक्स वाले से गुना, या चूंकि यहाँ पे कहा एफ गुना एक्स। घबराइएगा नहीं, ठीक है, ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, इतना जरूर क्लास होगा कि आप आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे। ठीक है, खाली हाथ जाने की बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें हो के क्लास खत्म और आपको कुछ एक क्वेश्चन की पढ़ाई नहीं हुआ। ठीक है, वैसा नहीं, आप आए हैं तो आप दोनों हाथ में लेके जाएंगे, एक हाथ में भी नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 15 को 51 से गुना कीजिए, ध्यान से, हम गुना करते हैं आप भी गुना कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 15 का पारा पढ़ लेते हैं एक बार। 15 इकाई 15, 15 के 5 हाथ से कितना बचा आपका 1, 15 पचे 75, 15 पचे 75, हाथ से लग कितना होगा 76, कितना 765। आपका 110 को 54 से, अब कहेंगे सर न 54 का पारा याद है न 110 का पारा याद है, हम कहेंगे बिल्कुल पारा याद है हमें। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ 110 है, इसको हटा देंगे, ये वाले को कितना बचा आपका 11, 11 का पारा पढ़ के आखिर में ये वाला को उठा के यहाँ रख देंगे। आ गया, आप देखिए 11 चौक, पहले चलिए जीरो उठा लेते हैं, ये वाला जीरो। ठीक है, 11 चौक 44, 44 के 4, हाथ से कितना बचेगा, कितने में बचेगा, ये कितना है 4 है। 11 पचे 55, 55 4 कितना आता है आपका 59। चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत, वेरी सिंपल था ये। चलिए अब देखते हैं, अब 135 और 57, बाबू यहाँ तो गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, 135 को 57 से गुना कीजिए, क्या आता है। ठीक है, चलिए घबराइएगा नहीं से। ठीक है, 135 57 गुना कर लेते हैं, 7 पचे 35 के 5, 3 बचेगा। ठीक है, 7 21 3 कितना होगा 24, 2 बचा, 7 21 7 2 9, 5 पचे 25, 5 से 15 2 17, 5 1 5 1 6 5 9, ठीक है 16, 7695, कितना बहुत बड़ा अंक आ गया। ठीक है, 7600 कितना आ गया आपका 95 आ गया। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब क्या है, 115 को 60 से गुना करना है, बहुत ही आसान गुना है, टेंशन नहीं लीजिए, जीरो का जीरो उठा दीजिए, 6 से गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 के जीरो, ये जीरो कहाँ का है, ये वाला जीरो है। ठीक है, और 6 पंचे कितना 30 ना होता है, हाँ 30 होता है, जीरो है ना, बचा कितना आपका 3, 6 का 6 और 3 कितना 9, और फिर 6 का 6 6900। 63 को 25 से गुना किया, 25 का बड़ा तो याद होना चाहिए, 25 तिहाई वही कितना 75, 5 हाथ से गुना आपका 7, 25 छक कितना होता है 150, 150। ठीक है, और 7 कितना होगा 157, 157 कैसे होता है 157 नहीं होता 157। अब कीजिए जोड़ने का काम दोनों को, किसको किसको, एफ वाले को और एफ एक्स वाले को। आप सबको पता हो गया कैसे बनता है, इसको कहते हैं हम सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ जोड़िए तो 5 0 5 5 10 15 5 20, 20 के 0, हासिल कितना होता है आपका 2, 2 1 3 1 कितना 4, 4 3 7 1 8 और 8 2 10, 10 के 0 है ना, हासिल कितना 1, 1 1 2, 2 1 3 3 1 4, कितना आया 400, कितना आ गया 400 आ गया है ना, 400 ना आएगा, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल 400 ही आएगा। चलिए आप लोग मजा लेते हुए पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोर्डिंग फील नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे एफ सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। चलिए जोड़िए, ठीक है, तो 5 0 5 5 5 10 5 15, बिल्कुल बचपन वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2 3 वाला है ना, 15 के 5 हासिल कितना 1। चलिए आगे जोड़िए, कितना 1 इसमें जोड़िएगा तो कितना आपका 7 हो जाएगा, 7 4 11। ठीक है, 7 4 11, 11 9 20, अब 20 0 20 नहीं रहेगा, 20 7 27, 27 के 7, हासिल कितना बचा आपका, हासिल बच गया आपका 2, 2 जोड़िए इसमें 2 तो 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 6 कितना आपका होता है 24, और 24 9 कितना होता है आपका 33। ठीक है, और 33 और 5 कितना होगा आपका हो जाएगा वो 38, कितना हो जाएगा 38, 38 के 8, हासिल कितना बच गया आपका, फिर बच गया 3। अब जो ये तो 3 और ये वाला 5 जो है चुनिया तो है नहीं, 3 5 कितना 8, 3 5 कितना होता 8 है ना, 8 8 7 15, 15 6 21
और एक 22। कैलकुलेशन फास्ट में, ठीक है। 22 आ गया। चलिए इसको मिटा के चले, बड़ा अंक आ गया ना 22। 22,875। घबराइएगा नहीं कि बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत मामूली सा अंक है। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ एक्स कर लिए, सिग्मा एफ कर लिए। अब करते हैं यहाँ पे मान। चलिए देखिए यहाँ पे, इसीलिए माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ एन होता है। सिग्मा एफ एक्स कितना, 22,875, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद। तो इसको ध्यान से पूरा करके ही सब लोग जाइएगा, ठीक है। खाली हाथ नहीं जाना है, लेके जाना है। खाली हाथ नहीं जाना, लेके ही जाना है, ठीक है। इतना कर दिए। अब कीजिए भाग। आपको विभाजता का नियम अगर याद हो ना, तो विभाजता के नियम में क्या होता है कि जिसके अंतिम में हो 0 या हो 5, वो 5 से भाग लग जाता है, ठीक है। वहां दिख रहा है आपको 5, अंतिम में वो 5, उसमें 5 से भाग लग जाएगा, इसमें 5 से भाग लग जाएगा। तो भाग लगा दीजिए 5 से, ठीक है। और 5 से भाग लगाइएगा तो आपका निकल के क्या आ जाएगा, वो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भाग करने का काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों में 5 से भाग कीजिए, या दोनों में आप 25 से भी भाग कर सकते हो, जैसी इच्छा हो। यदि आप 25 से भाग करके बताते हैं आपको। देखिए 25 से तो आपका इसमें किसमें 22 में तो भाग लगेगा नहीं, ठीक है। 25 दहाई के कितना होता है, 250। देखिए 25 दहाई के 250, तो 25 नमा कितना होगा, 225। 9 बार में लगाइए 225। बच गया यहाँ से कितना, 3। कितना बच गया आपका, 3। जैसे ये 7 करिएगा तो हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा आपका, 37। फिर होगा 25 इकाई 25। कितना हो गया, 25 इकाई 25। और 37 में जब 25 करेगा तो बचेगा आपका 12। कितना बचेगा आपका, 12। ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 125। 25 पंच 125 हो जाएगा आपका। 25 से भाग कीजिए तो 25 इकाई 25। यहाँ पर जाएगा आपका कितना, यहाँ पर जाएगा आपका 15, 0 25 6, ठीक है। 16 बार में। आपको कोई डाउट लगे कैसे आ गया यहाँ पर 215, आप इसमें भी 25 से भाग कीजिएगा, इसमें भी 25 से भाग कीजिएगा, आपका कट के यही आएगा, ठीक है। आप भाग करके देख सकते हैं 25 से, ठीक है। अब आ गया 915, ऊपर में ये आ गया आपका 16। अगर हम 5 से काटते ना, 5 से 2 बार करना पड़ता, डबल काम। अब कोई आज के दौर में कोई नहीं चाहता कि हम डबल काम करें, मतलब सिंगल में ही में थक जाते हैं ना। तो कोई बात नहीं, इसलिए हम आपके लिए सिंगल कर दिए हैं। अब 16 से 915 में भाग कर दीजिए और हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए भाग करते हैं। 16 पंचे 80 और 16 छक 96, ठीक है। तो 16 पंचे 80 लगाते हैं, 16 पंचे, ठीक है। भाग करना है, भाग ऐसे आता है सब करने, ध्यान से सीखे नहीं आता तो। 16 पंचे 80 ना, 91 में से 80 कटेगा कितना हो जाएगा आपका, 11। कितना हो जाएगा आपका, 11। 5 उतार देंगे हो जाएगा 15, ठीक है। 11 में 5 उतार देंगे तो कितना होगा, 115, तो कितना होगा 150, 115, ठीक है। 16 का पारा पड़ेगा तो 16 पंचे 80, 16 छह कितना होता है 96, 16 सत्ते कितना होता है 112, 16 सत्ते 112, 7 हो जाएगा। यहाँ पे अंक खत्म है तो 16 डालेंगे तो 3 बचेगा, वहां से जो डालेंगे 30, है ना। फिर 16 का कितना होगा आपका 16, और 30 में 16 घटा देंगे कितना बचेगा आपका 14। 16 घटाएंगे 14 ना बचेगा, बिल्कुल 14 ही बचेगा। फिर 0 उतार देंगे तो हो जाएगा 140, ठीक है। और 14 नमा कितना होता, सॉरी 16 नमा कितना होता है आपका 144, है ना। 16 नमा कितना होता 144, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 8 136, 8 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और आगे अंक बढ़ता चला जाएगा, ये नहीं हो जाएगा आंसर। भाग समझ में नहीं आया जिनको, ये वाला भाग यहाँ देखिए 900 कितना लिखा हुआ है आपका, इसको हम मिटा देते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट करना होगा यहाँ कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ही है, हम आपको भाग करके दिखलाते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया कि हम कैसे कैसे भाग कर दिए, कोई होती है, आप घबराइएगा नहीं, भाग देखिए कैसे होता है। 915 भाग करना है कितना था 16 से, 16 पंचे 80, क्योंकि 16 से 96 हो जाएगा, इससे बड़ा घटाइएगा तो 1 है 1, 11 बचा, 5 उधर दें कितना होगा आपका 115। 16 का पारा पड़ेगा ना, 16 पंचे 80 और 16 छक 96, 16 सत्ते कितना होता है 112, 16 8 128, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 16 सत्ते कितना होता है 112, 3 ये कट जाएगा। अब तो अंक है नहीं ना, यहाँ पर 16 डालेंगे तो हो जाएगा 30, इससे ना होगा 16 का 16, चूंकि 16 तो 32 होता है, 16 का 16, यहाँ पर जाएगा आपका 4, ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर जाएगा 1, क्योंकि 10 में से 6 कटेगा 4, यहाँ पर 2 में से जाएगा। अब यहाँ जो हो जाएगा 140।
अब देखिए 16 नंबर कितना होता है आपका 144, ठीक है, तो 144 से बड़ा हो जाएगा, 16 8 128, 16 8 128, 16 8 128, देखिए वही लिखे हैं, 2 अंक लिख दिए दशमलव के बाद, काम खत्म हो गया, ठीक है। भाग क्लियर है सबका, ऐसे भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कटने वाला क्लियर होगा, दोनों में 25 से भाग किए हैं, ये सब गुना भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी आपका क्लास चल रहा, चाहे वो मैथ का क्लास हो, चाहे वो साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपका आपके बोर्ड एग्जाम में का जो भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कराई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।